संत श्री विनीत जी महाराज, जिनका प्रसाद हम सब लोगों को प्राप्त हुआ, और श्री अवध धाम की विभूति रहे, गौरव रहे। उनकी पुस्तकें, साहित्य भी यहाँ प्राप्त होता है, बहुत लोग लाभान्वित होते हैं। इस प्रसंग में उन महाराज जी का लिखा हुआ एक कविता मुझे स्मरण में आया। अर्जुन घबरा गए, चारों तरफ भयंकर तूफान, अंधेरा छा गया। अर्जुन तो उत्तर दिशा में तूफान सो उठ्यो एक, और भानु भुलायो या अनोखी अंधेरी सो। सूर्य भगवान तक रास्ता भूल गए कि हम किधर जाएं, अंधेरा ही अंधेरा, सूर्य का दर्शन ही ना हो। उत्तर दिशा में तूफान सो उठ्यो एक, भानु भुलायो या अनोखी अंधेरी सो। और अर्जुन ने जो देखा सो अपने माथे पे हाथ रख लिया और कहने लगा, हाय रे नीच, बिनु कारण बुलाई मीच। बैठे ठाले मौत बुला ली। हाय रे नीच, बिनु कारण बुलाई मीच, और बैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। कांपत शरीर, नैनन सो झरत नीर, बिनती विनीत करे वीर बनवारी सो। अब क्या प्रार्थना करते हैं, कितना बढ़िया वाक्य है। बिनती विनीत करे वीर बनवारी सो, कि हे श्री कृष्ण भगवान, ब्रज पे संकट देखी आप एक गिरिधारी बने, और अब की बचाओ या अनेक गिरिधारी से। ब्रज पे संकट देखकर आपने तो एक गिरी उठाया था, गिरधारी, इस अनेक गिरधारी से बचाओ। पर श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही आए और पुल पर चरण रखा तो चले सुगा पाताल तुरंत। श्री हनुमान जी महाराज ने चरण रखा, पुल का पता ही नहीं कहां गया। पुल नीचे गया, हनुमान जी ऊपर उड़ गए, लौट कर आए, फिर सौम्य रूप धारण किया। अर्जुन से बोले, पुल कहां है? राम जी का बंदर तो यहां है, पुल कहां? अर्जुन ने कहा कि पुल टूट गया, मैं हार गया, पर मैं क्षत्रिय हूं, वचन दिया था चिता में जलकर भस्म होगा। श्री हनुमान जी बोले, जीवन बहुत कीमती है, मरो मत। ऐसे कैसे नहीं मरे? हमने प्रतिज्ञा की थी, और ये क्षत्रिय के लिए बदनामी की बात है। हनुमान जी बोले, हमारे तुम्हारे बीच की बात है, हम किसी से नहीं कहेंगे। हम वचन देते नहीं कहेंगे, लेकिन मरो मत। अब तो अर्जुन को और बुरा लगे कि नहीं, हम तो मरेंगे। चिता जला, अब तो हनुमान जी परेशान कि ये तो हंसी हंसी में मरने जा रहा है। तो हनुमान जी, अब हनुमान जी श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि अपने भक्त को बचाओ। अब की टेक हमारी लाज राखो गिरधारी, गिरधारी एक हमारी, अब टेक जैसी लाज रखी द्रौपदी की, दुशासन पचिहारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, होन न तीन उघारी, बढ़ायो चीर बुराई, प्रभु जी अब की एक कोई भेद नहीं है, अपने अपने रूप
की बात, हम तो विनोद कर रहे थे। अर्जुन विनोद में बुरा मान गए। श्री कृष्ण भगवान से हनुमान जी बोले, मैं तो राम जी का भगत हूं, लेकिन आप भगवान हैं, अर्जुन आपका भगत है, और हम तो दोनों से ही। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा कि हमारा दोनों से संबंध है। सूरदास जी ने भी लिखा, हमारे राम कृष्ण आधार, सूरदास दो नाव चढ़ो है को उतारे पार। श्री बिंदु जी महाराज लिखते हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख लिया श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मातु सत्कार में नित्य होकर मगन, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब पाई प्रसादी है रघुराज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की। भोग मोहन छका दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। एक तरफ द्वार ड्योढ़ी का दरबान हूं और एक तरफ यार मोहन के दरमियान हूं। घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। किसी ने कहा इधर उधर रहना ठीक नहीं, एक तरफ रहो, एक तरफ रहो, इधर उधर क्या इधर रहा और उधर रहा। बड़ी सुंदर बात कहते हैं श्री बिंदु जी महाराज, कहते हैं कि इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो हनुमान जी ने कहा कि हैं तो हम राम जी के, हमारे राम जी, हम राम जी के, लेकिन अब अर्जुन आपका भगत है, इसलिए प्रभु आप आओ। श्री कृष्ण भगवान वयोवृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। ब्राह्मण देवता मम मूर्ति महिदेव मई है, ब्राह्मण के रूप में भगवान ही आते हैं। प्रणाम किया। हनुमान जी ने भी हाथ जोड़े कि ब्राह्मण देवता आप समझाओ इन्हें। ब्राह्मण देवता बोले, भक्तराज। अर्जुन ने प्रणाम किया, भैया बड़े भगत हो, ये अग्नि की व्यवस्था क्यों कर रखी है? भोजन बना रहे हो क्या? बनाओ तो हमें भी बताना, हम शामिल रहेंगे। अर्जुन बोले, भोजन नहीं महाराज, यहां तो भोजन करने वाला ही जा रहा। कहा क्यों? कहा महाराज आप तो जानते हैं धर्म के ज्ञाता हैं, और ब्राह्मणों से ही तो धर्म का बोध प्राप्त होता है, धर्म के स्वरूप हैं। एक बात पूछूं, क्या ब्राह्मण को धर्म पर अनुभव है, समझाने का अधिकार है? इसलिए पूछ रहा हूं। क्षत्रिय हूं, मैंने वचन दिया था कि अगर मैं पुल बनाऊंगा, अगर इन्होंने तोड़ दिया तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। इन्होंने तोड़ दिया, तो वचन पर प्राण दे देना धर्म है कि नहीं? भगवान भी तो बड़े कौतुकी हैं, ब्राह्मण के रूप में तो तुरंत बोले, जरूर, अवश्य, जल्दी से जल्दी। हनुमान जी ने कहा कि ये और जल्दी मारेंगे, थोड़ी बहुत देर भी लगती है। अर्जुन ने कहा कि बड़ा अच्छा, आपको प्रणाम, में चिता में प्रवेश कर रहा हूं। हनुमान जी को लगा कि क्या होने लगा, ये इनको बेकार बुलाया। लेकिन भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, तुरंत बोले, लेकिन एक बात है अर्जुन। क्या? तुम्हारी इनकी शर्त हुई? हाँ। तुमने पुल बनाया, इन्होंने तोड़ा, हाँ। देखा किसने? कोई तीसरा था? बोले कोई नहीं, हम और ये। बोले ऐसा कोई खेल होता है? खेल कैसा होता है? बोले निर्णय करने वाला तीसरा होता है, वो फैसला करेगा कि सही बात क्या गलत क्या। तुमने कर लिया, ये कोई बात है? वकील अपनी अपनी बहस करें, पर फैसला तो जज के सामने होता है। तो बोले देखने वाला तीसरा चाहिए। तो क्या आज्ञा है? तुम दोबारा पुल बनाओ और ये तोड़ें और हम देखें, फिर फैसला करेंगे। हनुमान जी ने कहा ये ठीक महाराज, बनवाओ इनसे दोबारा पुल। अर्जुन ने कहा ठीक है। हनुमान जी को तो अर्जुन को बचाना था। अर्जुन ने फिर बाण वर्षा की, पुल बना। हनुमान जी उसी रूप में, और जो हनुमान जी का वह रूप देखा तो भगवान कृष्ण भी डरे कि कहीं सचमुच फिर न टूट जाए पुल, नहीं तो अर्जुन को बचाना मुश्किल होगा।
तो भगवान श्री कृष्ण खड़े देखते रहे पुल को, और जिस पर भगवान की दृष्टि पड़ रही वो टूटे कैसे। लेकिन कच्छप बनकर पुल के नीचे बैठ गए। पार गए हनुमत लौटे, हनुमान जी पार चले गए पुल, फिर लौट कर आए। पार गए हनुमत लौटे, पुल ज्यों का त्यों निहारा, लेकिन फटा बोझ से बदन कमठ का बही रक्त की धारा। अतुलित बल धाम अतुलित बल धाम। वीर बजरंग बली घबरा गए कि रक्त कैसा बहा, और दौड़े दौड़े गए तो भगवान ब्राह्मण के रूप से तो अंतर्धान हो गए। जहां कच्छप था वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण भगवान खड़े। हनुमान जी ने कहा कि अब हम हार गए, आप आए दौड़ा के। शर्त ये थी कि अब अर्जुन जो कहेंगे उसका पालन मैं करूंगा। तो अर्जुन ने कहा मैं कहूं, मैं जो कहूं वो करोगे। हनुमान जी ने कहा कि बिल्कुल। भगवान कृष्ण बोले रहने दे, ये योजना किसी और कारण से बनाई गई, ये उधार रहने दो अभी। हनुमान जी बोले ठीक है। भगवान कृष्ण ने कहा कि समय आने पर अर्जुन जो कहे उसका पालन अवश्य करना। हनुमान जी ने कहा करूंगा, और ये वचन उधार था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन को समझाया, पांडव संतोषी हैं, 5 गांव दे दो, इतने में ही गुजर करेंगे वो। दुर्योधन बोला सूचियज्ञम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना लड़ाई के नहीं दूंगा। भगवान समझ गए कि अब महाभारत का युद्ध होकर रहेगा, टलेगा नहीं। और जब युद्ध अवश्यम भावी हो गया तब भगवान ने अर्जुन से कहा अब बुलाओ उन्हें जिनको वचन दिया। अर्जुन बोले उनकी क्या जरूरत युद्ध में, हम तो हैं। भगवान बोले तुम क्या, हम युद्ध नहीं जीत सकते उनके बिना। श्री राम अवतार में हनुमान जी के कारण ही युद्ध जीता गया। तो अर्जुन जाओ उन्हें बुला लाओ, प्रार्थना करके जाओ। अर्जुन ने कहा कि वो बड़े विकट हैं, आप भी चलो संग। पता नहीं क्या कुछ कह के हम फंस जाएं, चक्कर में पहले फंस चुके हैं एक बार। भगवान कृष्ण ने कहा चलो हम चलते हैं। श्री कृष्ण भगवान आए अर्जुन को साथ लेकर। श्री हनुमान जी ने अभिवादन किया, अरे प्रभु बड़ी कृपा आप पधारे। भगवान ने कहा कि याद है अर्जुन का वचन? हाँ याद है। हनुमान जी आपके बिना अर्जुन सफल नहीं हो सकते। बुराइयों पर विजय आपके सहयोग के बिना नहीं पाई जा सकती, आप चलो। हनुमान जी बोले लेकिन यह है कि हम तो श्री राम जी के चरणों में ही बैठते हैं। भगवान कृष्ण भी तो बड़े विनोदी हैं। हनुमान जी ने कहा हम तो श्री राम जी के चरणों में बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले तो हमारे सिर पे ही बैठ जाना, पर चलो तो। हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु सो बात नहीं है, मैं चलूंगा जरूर, क्योंकि मैंने वचन दिया था। लेकिन एक हमारी शर्त है। क्या? हम कथा सुने बिना नहीं रह सकते, सत्संग सुने बिना नहीं रह सकते। अर्जुन बोले ले और सुनो, इन्हें लड़ाई में ले जा रहे हैं, युद्ध में, वहां सत्संग होगा, कथा होगी। अगर सत्संग होता तो लड़ाई काहे को होती? लड़ाई हो ही इसीलिए नहीं कि सत्संग नहीं हुआ। और ये कहते हम कथा के बिना रामचरित सुनवे को रसिया। हमें भगति सदा सत्संग, सदा, यदा कदा नहीं, सदा। भगवान ने कहा कि हनुमान जी युद्ध में कथा कैसे होगी? हनुमान जी बोले कि हमारे प्रभु राम जी तो युद्ध में भी कथा सुना देते। कैसे? का रावण रथ में बैठकर आता है और श्री राम विरथ रहते हैं। विभीषण जी अधीर हो जाते हैं कि प्रभु इसको कैसे जीतोगे। बस भगवान ने कथा कहनी शुरू कर दी। धर्म रथ का प्रसंग सत्संग के रूप में बदल गया। तो हमारे राम जी तो युद्ध में भी सत्संग करते हैं। तो हमको आदत पड़ी है कि लड़ाई अपनी जगह है, सत्संग अपनी जगह, ये काहे को।
द्वंद्व में भी आनंद, जो होए सो होए। अर्जुन ने कहा कि बहुत मुश्किल है, हनुमान जी ने कहा तो हमारा जाना फिर मुश्किल है। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं अर्जुन, छोड़ना नहीं, इनके बिना काम बनेगा नहीं। श्री कृष्ण बोले कि चलो हनुमान जी, आप तो, मैं आपको वचन देता हूं कि युद्ध में भी आपको कथा सुनने को मिलेगी, सत्संग होगा, मैं वचन देता हूं। हनुमान जी ने कहा तो तैयार हूं। और हनुमान जी आकर अर्जुन के रथ की पताका पर, ध्वजा पर विराजमान हुए, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम हुआ कपिध्वज। पर भगवान ने वचन दिया था कि युद्ध में भी सत्संग होगा, इसीलिए मुझे लगता है कि अर्जुन के मोह का तो बहाना था, गीता तो भगवान को श्री हनुमान जी को सुनाना था। और जब गीता ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, और जिसने भगवान के मुख से गीता सुनी हो वही ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान। जगत गुरु हैं श्री कृष्ण, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और हनुमान जी कृपा करो गुरुदेव के नाम। अर्जुन रथ में बैठते, सामने से भीष्म पितामह आते, ऐसी बाण वर्षा करते, पितामह भीष्म, तो अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही खिसकता है। और जब अर्जुन बाण वर्षा करते तो पितामह का रथ बहुत पीछे तक चला जाता। अर्जुन मुस्कुराते और श्री कृष्ण से कहते नीचे देखो, उनका रथ देखो कितना पीछे जाता, और नीचे देखो अपना रथ पीछे बिल्कुल नहीं खिसकता। नीचे तो देखो, भगवान बोले नीचे नहीं ऊपर देखो। नीचे नहीं ऊपर देखो, ऊपर, हाँ बोले नीचे ये जो सफलता मिलती दिखाई दे रही है वो ऊपर की वजह से है, ऊपर वाले की वजह से है। तो आप तो भगवान हैं, हाँ तो आपसे भी कोई ऊपर है, हाँ भक्त राम ते अधिक राम कर दासा। अच्छा हनुमान जी तो ऐसे, एक बार क्या हुआ कि महाभारत का भयंकर युद्ध हो रहा था, कर्ण के प्राण संकट में पड़ गए। पर कर्ण, वीरवर कर्ण के तरकश में एक ऐसा बाण था जो कोई इच्छा रूपधारी नाग था। उसने कर्ण से आवाज देकर कहा था कुछ दिन पहले कि वीरवर कर्ण, मैं नाग हूं पर मैं बोल सकता हूं, अपनी इच्छा से रूप बदल सकता हूं। अर्जुन से तुम्हारी भी शत्रुता है और मेरी भी। एक खांडव देश में अपना नगर बसाते समय अर्जुन ने हमारे पूरे सर्प परिवार को नष्ट कर दिया। मुझे बदला लेना है, मैं सर्प बनकर तुम्हारे तरकस में रहूंगा, जब प्राण संकट में हो तो मुझे छोड़ देना। अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता। आज कर्ण के प्राण संकट में पड़े तो वही तीर बाण छोड़ दिया, अमोघ था वह। देवता त्राय त्राय करने लगे, चारों तरफ आवाज उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को, अर्जुन को, अर्जुन को। काल का बाण चला आ रहा है सामने। भगवान कृष्ण विचलित नहीं हुए, उन्होंने कहा आने दो, उधर काल रूप में बाण आ रहा है और इधर हमारी रक्षा कौन कर रहा है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, राम जी का बाण। तो भगवान क्या बोले, चारों तरफ आवाज उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को, चारों तरफ आवाज उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को,
भगवान कृष्ण भी बोल उठे, हनुमान बचा लो अर्जुन को, हनुमान बचा लो अर्जुन को, जाके गति है हनुमान की, जाके हनुमान की जाके ताकि पैज पूज आई, रेखा पुलिस पसान की, जाके गति है, अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी वृंदावली में आन की, तो संकट सोच विमोचन मूरत मोचन मान की, जाके गति है, जाके गति है, जाके भगवान कृष्ण भी बोल उठे, हनुमान बचा लो अर्जुन को, पर धन्य है अतुलित बलधामम अनंत बलवंत श्री बजरंग बली। हनुमान जी ने एक ही काम किया, कुछ नहीं किया, अपना बल बढ़ा, भूधर अनेकन को भारी धर बैठे संग, और ऐसा बल बढ़ाया पृथ्वी फट गई, पृथ्वी फट गई। रथ समेत हनुमान जी पार्थ और पार्थ सारथी दोनों को धरती के भीतर ले गए। अब बाण आ रहा है, अब कोई दिखे तब तो मारे, कोई है ही नहीं, न रथ न रथी। बाण अमोघ था पर एक बार चलकर व्यर्थ हो गया, और जैसे ही वह नष्ट हुआ हनुमान जी फिर रथ को लेकर ऊपर आ गए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेने के लिए हनुमान जी अगर पाताल गए, श्री राम और लक्ष्मण भक्त और भगवान दोनों को बचाने के लिए हनुमान जी पाताल गए, तो आज श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन भक्त आज भी भक्त भगवान को बचाने के लिए रथ को ही पाताल में ले गए। हनुमान जी जैसा और कौन। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं अतुलित बलधाम। पर इस श्लोक की एक विशेषता है, क्या? हनुमान जी से जब कहा कि सभी बंदरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया, आपने अपने बल का वर्णन नहीं किया। हनुमान जी ने कहा कि जिसमें अपना बल हो सो बोले। हमारे पास हमारा बल है ही नहीं जो बोले। तो जामवंत जी ने कहा कि आप तो अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम हो। हनुमान जी बोले हाँ है तो, पर बल हमारा नहीं है। कहा कैसे? बोले जैसे किसी मकान में एक कमरे में कोई सोना भर दे, तो सोना कमरे में तो रखा है, पर क्या सोना कमरे का है? मकान में रखी हुई चीज मकान की नहीं होती, मकान मालिक की होती है। और हनुमान जी कहते हैं कि अतुलित बल तो है, पर हम उसके धाम हैं, हम उसके भवन हैं, पर वो बल हमारा नहीं है। अतुलित बल धामम, हम अतुलित बल के धाम हैं, मकान हैं, भवन हैं, पर बल हमारा नहीं है। तो बल किसका है? का जिसका मकान है। तो ये बल आपका नहीं ना, किसका है? का भगवान का। तो राम जी का बल कितना है? का अतुलित। अच्छा कैसे जाने? किसी ने पता लगाया? हाँ एक ने पता लगाया था, वह राम जी का बल देखने गया था। इंद्रपुत्र जयंत, सठ चाहत रघुपति बल देखा, राम जी का बल देखने गया। और इंद्रपुत्र जयंत ने काक बनकर श्री जानकी माता के श्री चरणों में चंचू का प्रहार किया। भगवान ने बाण लगा दिया पीछे, त्राण नहीं मिला कहीं। आगे जयंत, पीछे बाण।
इंद्र ने कहा जल्दी भाग, हम नहीं शरण दे सकते। ब्रह्मा जी बोले बहुत जल्दी जाओ। पार्वती माता ने शंकर भगवान से कहा कि 2 जगह शरण नहीं मिली, आपके ही पास आ रहा है। शंकर जी बोले आए तो उसके पीछे बाण है। शंकर जी बोले पीछे बाण है, आगे त्रिशूल है। यद्यपि तेई कर पार्वती जी ने कहा उचित है कि शरण में आए हुए को मार डालो। शंकर जी बोले भगवान का विरोध किया, यद्यपि तेई कर बध उचित। कहीं शरण नहीं मिली। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका लौट कर आया। पर धन्य है संत, लाग दया कोमल चित संता। नारद जी ने कहा जयंत कहां जा रहे हो? जयंत बोले कोई ठिकाना हो तो बताएं कि वहां जा रहे हैं। सब ठिकाने छूट गए, बाण है पीछे, अब तो जहां बाण ले जाए वहीं जा रहे हैं। नारद जी ने कहा ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? कहा महाराज आप भी विचित्र बात करते हो, बाण पीछे क्यों लगा? कोई वरदान देने के लिए लगा है? प्राण लेने के लिए लगा है? नारद जी ने कहा हमें लगता है कि बाण तुम्हारे प्राण नहीं लेना चाहता। क्यों? बोले अगर प्राण लेना चाहता तो अभी तक तुम कहां कहां गए थे? का ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, शिवलोक। बोले बाण प्राण लेना चाहता तो वहां तक तुम्हें जाने देता कि बीच में ही मामला साफ कर देता? का ये तो और मुसीबत है क्या? ये बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता। इस नारद जी बोले ये बाण ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा, किसी के पास चले जा। क्यों नहीं छोड़ेगा? बोले तुम जिनके पास जाते हो ये बाण उनका है क्या? बोले बाण तो भगवान का है। तो कहा जो ही बांध है सोई छोड़े, जिनका बाण है उन्हीं की शरण में जाने से प्राण मिलेगा। जयंत बोले चले तो जाएं, पर भगवान पूछेंगे कि जयंत शरण में आना था तो भागे क्यों? तो कह देना कि आपका प्रभाव देखना था इसलिए भाग कर गया। सब जगह आपका प्रभाव देखा। अच्छा लौट कर क्यों आ गए? क्या लौट कर इसलिए आ गए क्योंकि अब आपका स्वभाव देखना है, इसलिए लौट कर आ गया। ऐसो को उदार जग प्रभु छाणे करी छोह। बाद में भगवान ने कहा कि जयंत तुमने ऐसा क्यों किया? जयंत ने कहा कि मैं आपका बल देखने आया था, बल देखना चाहता था। देख लिया? हाँ। राम जी ने मुस्कुरा कर कहा तो हम में कितना बल है? तब जयंत ने कहा कि हमने पता लगा लिया आपके बल का। सठ चाहत रघुपति बल देखा, और बल कितना? अतुलित बल अतुलित अभुताई, अतुलित बल अतुलित बल अतुलित। अब ध्यान देना, आया था बल देखने, और बल देखने पर पता क्या चला? अतुलित बल। भगवान का बल कितना है? अतुलित बल। और हनुमान जी बोले कि बल है अतुलित राम जी का। अच्छा अब एक बात बताओ, आप जब कहीं जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि जहां जाते हो ताकत घर में छोड़ आते हो। किसी से रास्ते में झगड़ा हो जाए तो आदमी ये तो कह सकता है कि हमारी लाठी घर में छूट गई, डंडा घर में छूट गया, पर ये तो नहीं कहेगा कि हमारी ताकत घर में छूट गई है। वह तो जहां बैठेगा अपनी शक्ति के साथ बैठेगा। शक्ति से वह अभिन्न है। सूर्य रोशनी के साथ रहता है, चंद्रमा चांदनी के साथ रहता है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के साथ रहता है जितनी हो। हाँ ये तो बात है। तो भगवान भी जहां बैठेंगे तो अपनी शक्ति के साथ बैठेंगे। हाँ ये भी है। तो हनुमान जी बोले कि राम जी में बल कितना है? का जयंत ने बताया अतुलित बल। हनुमान जी बोले वे राम जी बैठ गए हमारे हृदय में, जास हृदय आगार बसई राम। और राम जी बैठे तो अपना बल लेकर बैठे, तो उनका बल है अतुलित, तो मेरा हृदय अतुलित बल है। अच्छा अब एक बात और बस। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि आप हनुमान जी के बहुत भक्त हैं, बहुत पक्ष में रहते हैं, कौन सा विशेषण आपको बहुत प्रिय लगता है? श्री तुलसीदास जी बोले हनुमान जी के तो सभी सद्गुण हृदय को आकर्षित करते हैं, सकल गुण निधानम है।
लेकिन मैं जानते हो हनुमान जी के आगे सिर मेरा कब झुक जाता है? का कब? अतुलित बल धामम, यहां सिर नहीं झुका। स्वर्ण शैलाभदेयम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होंगे, सकल गुण निधानम, ठीक है, वानराणाम धीशम, वानरों मुख्य। यहां तक तुलसीदास जी बस वर्णन करते हैं। हनुमान जी अतुलित बल के धाम है, जैसे कोई तुलसीदास जी से कह रहा हो अतुलित बल के धाम है हनुमान जी, ठीक है। स्वर्ण शैलाभदेयम, स्वर्ण पर्वत के समान उनके दिव्य वपुष की सुंदर अलौकिक आभा है। हाँ, राक्षसों के वन के लिए जो अग्नि है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, समस्त गुणों के भंडार हैं, वानरों में प्रमुख हैं। तुलसीदास जी यहां तक चुप हैं, और जैसे ही कहा रघुपति प्रिय भक्तम, तो तुलसीदास जी बोले बात जातम नमामि, ये राम जी के प्रिय भक्त हैं। अच्छा एक बात बताओ, इतनी विशेषताएं तो ठीक हैं, लेकिन रघुपति प्रिय भक्तम पर ही प्रणाम क्यों किया? तुलसीदास जी बोले किसी में कितनी भी विशेषता बनी रहे, कोई सुंदरता में साक्षात कामदेव हो, तेजस्विता में सूर्य भगवान हो, कई लोग कहते उनका तेज ऐसे चमकता था जैसे सूर्य निकल आया, सुंदर ऐसे जैसे काम, ये महिमा है। लेकिन तुलसीदास जी बोले बेकार, काम से रूप, प्रताप दिनेश से, और सोम से शील, चंद्रमा जैसा शीतल, और गणेश से माने, गणेश जी की तरह प्रथम पूज्य, हरिचंद्र से साचे, हरिश्चंद्र जी की तरह सत्यवादी, बड़े विधि से, ब्रह्मा से भी बड़े, मघवा से मही, इंद्र जैसे राजा, विषय सुख साने, और इतने ही नहीं, सुख से मुनि, बहुत पहुंचे हुए महात्मा, सुखदेव की तरह ही क्यों ना हो, और वो वक्ता साक्षात सरस्वती जी की तरह ही क्यों ना हो, सारद से वक्ता, चिरजीवन बड़ी आयु, लोमस ते अधिकाने। देखो बड़ी उम्र की बड़ी महिमा है। एक बार एक सज्जन कह रहे थे ये महात्मा 400 वर्ष के हैं, ये महात्मा 400 वर्ष के। एक हंसी की बात बताऊं आप, तो उनके साथ एक सज्जन रहते थे, उनसे किसी ने कहा, वो भी महात्मा ही थे, कि महाराज आप तो नहीं जानते होंगे, सुनते इनकी उम्र 400 साल है। तो महात्मा क्या बोले? बोले हो सकता है 600 साल से तो हम ही इनको ऐसे ही देख रहे हैं। अच्छा चलो 400 600, पर लोमस जी से बड़ी आयु किसी की नहीं हो सकती। अच्छा लोमस जी के कैसा अपरिग्रही जीवन है, चटाई, बैठने की आसन बगल में, जल का पात्र हाथ में, इतना ही सामान। एक जगह गए लोमस जी, किसी ने कहा कि महात्मा आपने अपने कुटिया नहीं बनाई रहने के लिए? तो बोले छोटी सी जिंदगी के लिए क्या कुटिया बनाना, अल्प जीवन है, क्षण। तो बोले आपको तो ऐसे जैसे आपको आपकी उम्र का पता, बोले पता है इसीलिए तो नहीं बनाई। तो कितनी उम्र है आपकी? बोले हमारे शरीर में जितने लोम है, लोमस रोम है, ये एक एक करके जब सब झड़ जाएंगे उसी दिन शरीर पूरा हो जाएगा, ये रोम। अच्छा तो कब झड़ते हैं, किस हिसाब से, दिन में कितने झड़ते हैं? दिन में नहीं, महीने में ना, वर्ष में ना। फिर बोले सृष्टि का जब प्रलय होता है तो एक बाल झड़ जाता है, ये छोटी सी उम्र है। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी उम्र भी क्यों ना हो, सुख से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने, और ऐसे उभये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। यूं मत द्वार अनेक मतंग, जंजीर जुरे मद अम्बु चुचाते, तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गोणों ते बढ़ जाते, भीतर चंद्रमुखी अवलोकति बाहर भूप खरे न समाते, और एते भये तो कहा तुलसी, जो पे जाने की नाथ के रंग न लाते, जो पे जिए जाने की नाथ न जाने, तो पे कर्म धर्म श्रमदायक, ऐसे ही कहत सयाने। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं, शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम, धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम, हरेर रंग पद्मे मनश्चेन लग्नम,
ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की सारी विशेषताएं हैं, लेकिन क्यों हैं? संपूर्ण विशेषताएं क्यों हैं? क्योंकि रघुपति प्रिय भक्तम, ये भगवान के प्रिय भक्त हैं। और आगे बड़ा सुंदर विशेषण दिया, तो भगवान का भक्त हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग दिखाते कि देखो हम भक्त हैं, देखो हम भक्त हैं, पर हनुमान जी बात जातम पवन पुत्र हैं, और पवन अपने को दिखाता नहीं है, दिखता नहीं है। ऐसे निरभिमान संपन्न श्री हनुमान जी को बार बार वंदना। और हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और राम जी को हृदय में लेकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए यह कांड नाम छंद सामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं त्रताप मनुषं मुनिहंस सेव्यम् सनमानसाल परिपीत पराग पुंजम् दूरवादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम् वरविभूषण भूषितांगम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथ भुवाम भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तुलसी सुतं दैन्यमूर्तिं कृपालुं श्रीरामचरणाम्बुज चञ्चुरीकम् आश्रित जनानां सद्गुरु स्वरूपम् नमामि तुलसी पद पुंडरीकम्। परम विरक्तम् मदमोहमुक्तम् आनन्द सुशोभित
तप तेज युक्तम शिवस्वरूपम यतियूथ मुख्यम श्री अविनाशी रामम शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों सिय राम के श्री हनुमत हो सहाय। लेख सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की। श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू मैया की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धेय संतजन वंदनीय विद्वज्जन श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माता, आप सभी के श्री चरणों में मेरा भगवत भाव से प्रणाम समर्पित है। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर युग पाने। आप सबका उत्साह श्रद्धा देखकर अत्यंत आह्लाद होता है। बहुत उत्साह भवन अति थोरा, मानो उमग चला चहोरा। यहाँ सभी संत श्री महंत उपस्थित हुए हैं, यह और आनंद की बात है। हमारे श्री वैदेही वल्लभ कुंज के श्री पूज्यपाद महंत जी महाराज उपस्थित हुए हैं, हम लोगों के गौरव हैं, आदर्श हैं। और उनके साथ साथ अनेक जो पूज्य चरण संत जन श्री महंत जन उपस्थित हुए हैं, उनकी कृपामयी उपस्थिति ही भगवान की कृपा का प्रमाण है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ देखा। और मुझे वह पंक्ति याद आती है, निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। तो भगवान की कृपा का प्रसाद कथा के रूप में श्री हनुमान जी महाराज आधिराज के अनुग्रह से हम सभी लोग प्राप्त करें, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती की सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम
जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम श्री दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय जागृत प्राप्य वरान् निबोध, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्वया, दुर्गम पथस्त कवयो वदन्ति। कठोपनिषद का यह पावन मंत्र, जिसकी उद्घोषणा पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी अपने व्याख्यान में बार बार करते रहे हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और स्वामी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। विवेकानंद जी बहुत तार्किक, भगवान श्री राम कृष्ण देव के प्रति भी उनके मन में संशय बना रहता, पर ठाकुर यह सब देखकर भी मुस्कुराते थे। रामकृष्ण देव तो ऐसे विलक्षण महापुरुष, भगवान को मानने वाले परम भक्त, पर उनके पास भी एक ऐसा व्यक्ति आया जो अनीश्वरवादी था, ईश्वर को नहीं मानता था, और उसने महाराज श्री रामकृष्ण देव के सामने ईश्वर का ऐसा खंडन किया
पर जैसे जैसे वही ईश्वर का खंडन करे, रामकृष्ण देव मुस्कुराते थे, आनंदित होते थे और बड़े हृदय से प्रशंसा करते कि वाह वाह। तो उस अनीश्वरवादी तार्किक ने सोचा कि हमारा पूरा प्रभाव पड़ गया, ऐसा लगता है अब ये ईश्वर के भक्त नहीं रहे। और जब उसका व्याख्यान पूरा हुआ तो श्री रामकृष्ण देव ने अत्यंत प्रेम से भरकर उसको हृदय से लगा लिया। उसने कहा यह तो ठीक है, लेकिन हमारे कहने का क्या प्रभाव पड़ा, ईश्वर है या नहीं? अब तो आपने भी मान लिया होगा कि ईश्वर नहीं है। पर श्री रामकृष्ण देव ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारी यह बात और ऐसी प्रतिभा देखकर मैं अब ईश्वर को और अधिक मानने लगा हूं। मैंने मान लिया है कि परमात्मा है। क्यों? अगर ईश्वर न होता तो ईश्वर का खंडन करने की ऐसी प्रतिभा ईश्वर के अतिरिक्त कौन दे सकता था, इसलिए मैंने कहा। तो ऐसे श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में जागने की प्रक्रिया प्रारंभ की। क्योंकि विवेकानंद जी उठ तो बहुत पहले गए थे, पर जागे बाद में, और जागने के बाद ऐसा प्रयास किया कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके। और लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद विवेकानंद जी की वाणी थी कि मैं ऐसे भगवान की पूजा करता हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। सर्वत्र भगवत दृष्टि, ऐसा विवेकानंद जी का आदर्श और राष्ट्रव्यापी आंदोलन और सबको जगाने की प्रक्रिया। और इसमें कठोपनिषद का यह पावन मंत्र जो हमें उठाता है। श्री हनुमान जी उठे तो जानकी माता का पता लगाया। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा कि राम उठो, उठो राम, उठो राम भंजो भव चापा, गुरुदेव ने कहा राम उठो, अब तुम्हारे उठने का और जागने का समय आ गया है। अब तक विश्वामित्र जी नहीं बोले। अच्छा, विश्वामित्र जी चुप बैठे थे। कब तक? राजा लोग धनुष तोड़ने गए, उनसे धनुष हिला ही नहीं। महाराज जनक को लगा कि बड़े बड़े बलशाली राजा अपने को समझने वाले धनुष के पास जाते हैं, पर धनुष इनसे तो हिलता ही नहीं है। जनक जी ने सोचा कि जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे, और जिनसे धनुष नहीं हिलना है वो बिना हिले मानते नहीं है। और समस्या तभी पैदा होती है कि जिससे काम हो सकता है वो तो करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता है वो बिना किए मानता नहीं। जनक जी ने कहा यह अच्छा तमाशा, जिनसे धनुष हिलना है वे अपनी जगह से हिल नहीं रहे, और जिनसे धनुष हिलेगा नहीं वो बिना हिले मानते नहीं। तो जनक जी ने सोचा कि राम जी खड़े हों तो ये धनुष हिले, लेकिन राम जी खड़े कैसे हो? इसका एक उपाय है। क्या? लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अभी खड़े हो जाएं, युवक जाग जाए।
राष्ट्र का युवक जागे। अच्छा, लक्ष्मण जी के खड़े होने से राम जी क्यों खड़े होंगे? लक्ष्मण जी तो छोटे भैया हैं, और छोटे भैया के खड़े होने से बड़े भैया के खड़े होने का क्या प्रयोजन? प्रयोजन है, इन दोनों में एक संबंध और है। रघुपति की रति पताका कीरति कमल पताका रघुपति समान भयउ जस रघुपति राम जी का यश झंडे के समान और लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान। अजय झंडा कितना ही महान हो, कितनी पूज्य हो, और उसमें डंडा न लगा हो, आकाश में लहरा सकता है? हम खूब गीत गावे झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा क्या ऊंचा होगा जब डंडा ही ऊंचा नहीं होगा? इसलिए देखो, झंडा आकाश में उतना ही ऊंचा लहराता है जितना डंडा ऊंचा होता है। पर हमारे यहाँ दंड का समर्थन है, उद्दंड का नहीं है। और दंड और उद्दंड में अंतर है। दंड वह है जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार करे, और उद्दंड वह है जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार न करे। पर इस डंडे ने तो कोमल झंडे को सिर पर बिठा रखा है। हम तो कहते हैं धन्य है दंड की ऐसी कठोरता जो कोमल झंडे को अपने सिर का मुकुट बनाए हुए। इस डंडे की कठोरता का एक ही उद्देश्य है कि इस कोमल झंडे का कोई दुरुपयोग न करे। कोमलता की रक्षा में यह कठोरता है, और जब कठोरता कोमलता की रक्षा के लिए होती है तो वह दंड तो यही कहता है कि जिसको हमने अपने सिर पर स्वीकार किया है उसके आगे तुम भी अपना सिर झुका दो, बस हम इतना ही चाहते हैं। तो जनक जी ने सोचा कि डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा अभी लहरा जाए, लेकिन डंडा खड़ा कैसे हो? अच्छा, क्रोध ना भी आता हो, क्रोध की बातें करो, अभी डंडा खड़ा हो जाए, यही हो जाए। तो जनक जी बोध से भरे हुए, लेकिन आज ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हैं। अब जन को माखे भटमानी, अब जन को माखे भटमानी, वीर वीर मही न जानी, वीर वीर मैं जानी, वीर वीर मही जनक जी ने कहा कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं, हमने समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। और इतने क्रोध में बोले, भीतर बिल्कुल क्रोध नहीं है, और क्रोध में बोले वचन रोष जन सामे, ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हैं।
और ऐसे बोलकर देखा किधर। अजय देखो, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी ओर जरूर देखता है जिसके लिए बोलता है कि इस पर भी कुछ असर हो रहा है कि नहीं। नहीं, कई बार तो बड़ी कठिनाई होती है। एक महात्मा किसी गांव में गए तो एक व्यक्ति चेला बन गया, महाराज हमें दीक्षा दो अपना। गुरुदेव ने कहा भगवान का नाम है, तुम भी दीक्षा दो। पर दीक्षा लेने के बाद ही वह बोला कि अब आप बन गए गुरुजी, हम बने चेला, अब हमें कुछ सुनाओ। गुरुजी ने कहा कि बेटा भगवान का नाम लिया करो। कहने ये राम नाम तो सब लेते, इसमें क्या है, कुछ ऊंची बात बताओ। गुरुजी ने कहा ऊंची बात तो रामायण पढ़ा, रामायण तो सब लोग जानते ही, रामायण क्या और ऊंची। गुरुजी भी समझ गए कि ये गुरु नहीं, चेला नहीं, गुरु ही मिला है। सुनेगा भी तो ऊंची बात सुनेगा। तो गुरुजी ने कहा गीता, बोले हाँ ये कुछ चल सकती है। तो गुरुदेव बोले गीता तो कल सुनाएंगे, आज महात्मा का एक श्लोक सुनाते हैं। और महात्मा का श्लोक सुनाया उन्होंने। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, ये सभी उपनिषद जो हैं जो गाय हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और ये गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। ऐसे और वो चेला बीच बीच में कहा क्या बात कही महाराज, धन्य है, आनंद आ गया, वाह वाह। तो गुरु जी को और उत्साह बढ़ा, तो 1-1.5 घंटे तक बोलते रहे। और चेला बीच बीच में कहे वाह, बहुत आनंद आया महाराज। तो गुरु जी ने अंत में प्रवचन समाप्त करते समय पूछा कि कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। अरे क्या कैसी बात करते हो आप, कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। एक एक बात समझ में आई। गुरुजी बोले ठीक कहते हो, हम ही नहीं समझ सके तुम्हें पहले, लेकिन चलो अब गुरुजी की इज्जत बचा लो, कुछ तो पूछ लो। बोला और तो सब समझ में आया, इस श्लोक में जरा सी बात समझ में नहीं आई। क्या आप बार बार कहते थे दो गधा गोपाल नंदन, तो ये दो गधा कौन थे ये बोलो। कितनी ऊंची बात सुन रहा था और क्या प्रश्न किया। और उसने पूछा दो गधा कौन थे, गुरुजी चुप। तो बोला आप चुप क्यों हो, बताया नहीं आपने। तो गुरुजी बोले एक हम और दूसरे तुम, यही दो गधा। हम तुम्हें बिना देखे बोलते रहे। और तुम बिना समझे सुनते रहे। इसीलिए भाई देखना जरूरी होता है कि असर हो रहा है कि नहीं। चारों ओर देखते हैं। मालियों से पूछा अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम दल फूल का चयन कर लें। माली भी मिथिला के हैं। दल फूल का चयन करने की कौन कहे, हम अब आपको बगीचे में जाने तक नहीं देंगे। सरकार आप बगीचे मत जाइए, दल फूल हम उतार कर लाएंगे। बगिया बिच जान न दही है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दही, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम नहीं है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम नहीं है, राम जी बिनती सुनो।
उतार कर ले आए। राम जी ने कहा कि आपकी इस भव्य भावना का स्वागत है, पर गुरु जी की सेवा तो हम अपने हाथ से ही करेंगे। हमें क्यों नहीं जाने दे रहे बगीचे में? डर है। किस बात का? कोमल चरण कमल बिनु पनहि। आपके चरण कमल कोमल है, निरावरण है। कोमल चरण कमल बिनु पनहि। लक्ष्मण जी ने कहा कांटे कंकड़ पड़े हैं क्या? नहीं नहीं सरकार, कांटा कंकड़ तो एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन क्या? लेकिन डर ये है आपके चरण बड़े कोमल हैं, तो ये पुष्प बिछाए हमने रास्ते में, तो डर ये है पंखुरी पायन गड़ी जई है। राम जी बिनती सुनो, पंखुरी पायन गड़ी गई है। राम जी बिनती सुनो। अरे रामा बगिया बिच जान न दई। बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है। राम जी बिनती सुनो। ये पुष्पों की पंखड़ियां आपके कोमल चरण कमलों में चुभ जाएंगी। तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन आए कहाँ थे उरायन में। मिथिलेश की वाटिका में बिहरो हियरो हरो हेरी सुभायन में। यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो सुतोरन फूल उपायन में। रघुराज कहूँ गड़ी जय हैं लला पुह पान की पाखुरी पायन में। आपके कोमल पगतल में चुभ जाएंगे। ये श्री राम जी ने कहा यह तो पुष्पाच्छादित पथ है, कंटका कीर्ण मार्ग भी क्यों ना हो तो भी हम जाएंगे। माली बोले सरकार जाएंगे तो तब जब जा पाएंगे। कौन नहीं जाने देगा? आप लोग नहीं, भीतर वाले रोक लेंगे। भीतर वाले कौन? तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। ये भौरे फूलों पर मड़राना छोड़ देंगे। तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। कहां जाएंगे ये भौरे? मुख पंकज पे मड़ रही है। राम जी बिनती सुनो। मुख पंकज पे मड़ रही है। राम जी बिनती सुनो। ये भौरे आपके मुख कमल पर मड़राएंगे। अभी तक इन्होंने एक ही तरह का कमल देखा है जो जल में खिलता है, पर आपको देखेंगे तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारू। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारू। कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव यहाँ तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे। कंज मुख
कर कमल, नयन कमल, चरण कमल। अच्छा एक बात और है, जल में तो कमल खिलते हैं, लेकिन आपके तो मुख कमल में दो दो नयन कमल, यहाँ कमल में कमल खिलते दिखाई देंगे। तो भौरों की भारी भीड़ जुट जाएगी, आपको अंदर कैसे जाने दिया जाएगा। श्री राम जी ने कहा कि दोनों समस्याएं हमारे लिए हैं, हम सुलझेंगे, तुम्हें तो कोई समस्या नहीं। माली बोले सरकार हमें भी समस्या है। तुम्हें क्या समस्या? इसलिए चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। आपके चरण स्पर्श से शिला नारी बनकर उड़ गई। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। लक्ष्मण जी ने सुना कि ये खबर यहां भी आ गई। औरों के लिए अपराध समस्या बनता है, राम जी के लिए उद्धार समस्या बन गया। राम जी ने कहा तो चरण छुलाने से शिला उड़ी थी, तो कोई हम चरणों से तो फूल तोड़ेंगे नहीं, फूल तो हाथों से तोड़ेंगे। माली बोले सरकार तो क्या हम इतना भी नहीं जानते कि जब चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, तो ये पक्का है क्या? कर छुअत बिटप उड़ी गई है राम बिटप उड़ी गई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ी गई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ी गई है राम जी बिनती सुनो। तो क्या हाथ छुलाने से पौधे भी नहीं उड़ेंगे? राम जी ने कहा हम एक पौधे से हाथ लगाएंगे, अगर वो उड़ जाए तो दूसरे पौधे से हाथ मत लगाने देना। अच्छा चलो ये भी मान गए, लेकिन आपने कहा कि हम पूजा के लिए दल फूल उतारेंगे, तो हाथ तो धोना पड़ेंगे ना। हाँ हाथ तो धोना ही पड़ेंगे। तो हाथ धोने के लिए सरोवर तक जाएंगे, और सरोवर की सीढ़ियां शिलाएं हैं। सरसों पान शिला पद पर सत, प्रभु सब नारी बनी गई हैं राम जी बिनती। प्रभु सब नारी बन गई है राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बनी गई है राम जी बिनती सुनो। प्रभु राम जी बिनती सुनो। महाराज उस सरोवर की सीढ़ियां आपके चरण स्पर्श से मुनि पत्नियां बन जाएंगी, बड़ी कठिनाई। लक्ष्मण जी बोले प्रभु यहां समस्या ही समस्या है, समाधान नहीं, समाधान नहीं है। राम जी ने कहा रुको रुको हम पूछते हैं। मालियों से कहा कोई समाधान हो तो बताओ। हरिओ समाधान हो तो बताओ, कोई बाधा ना आवे। नहीं आएगी, शर्त एक है। क्या? मिथिला का तो एक ही महामंत्र है, स्मरण कर लीजिए। राम जी बोले वो मंत्र क्या? जब बोलहुगे सियजू की जय, आप श्री जानकी जी की जय बोलिए। जब बोलहुगे सियजू की जय, तब ही प्रभु प्रवेशन पहिए राम जी बिनती। तब ही प्रभु प्रवेशन पहिए राम जी बिनती सुनो। तब ही प्रभु
भई है, राम जी विनती सुनो। ओ राम तब ही प्रभु प्रवेशन पई है, राम जी विनती सुनो। तब ही प्रभु प्रवेशन पई है, राम जी विनती सुनो। आप तभी प्रवेश कर पाएंगे, श्री सीता जी की जय बोलिए। अब राम जी मुस्कुराकर लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे, मानो कह रहे हो सुन रहे हो ये क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण जी भी बड़ी देर से खींचे हुए थे, तो विनोद करते हुए बोले प्रभु बोल दीजिए ना, क्या हर्ज है। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण कैसी बात कर रहे हो, हम श्री जानकी जी की जय बोले तो अटपटा नहीं लगेगा, अटपटा नहीं लगेगा। अरे प्रभु कुछ अटपटा नहीं लगेगा, मन में तो हमेशा बोलते ही रहते हो, आज बाहर से भी बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाए। बेहसत बंधु दो सुनी बतियां, राजेश दरस कब पहिए, राम जी राजेश दरस कब पई है, राम जी विनती सुनो। अरे राम राजेश कब राजे सही अपनई है, राम जी विनती सुनो। कब राजे सही अपनई है, राम जी विनती सुनो। अब ये कथा बड़ा सुंदर संदेश देती है। श्री जानकी जी की जय बोलो, और श्री जानकी जी की जय बोलने का अर्थ है भक्ति की सत्ता स्वीकार करो। भक्ति की सत्ता स्वीकार किए बिना इस विदेह वाटिका में, प्रेम की वाटिका में प्रवेश संभव नहीं। भगवान को भी भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ेगा, तब इस वाटिका में प्रवेश होगा। जब भगवान को अभिमान छोड़ना पड़ेगा तो इंसान की क्या हिम्मत के अपना अभिमान लेकर प्रेम की बगिया में प्रवेश कर जाए। ये प्रेम निराला है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं जाहि स्नेह सुरा सब छाके, स्नेह सुरा हस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं कदे में, और दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैं कदे में। और इस मैं कदे में आके कोई होश में रह ले, खुद होश की भी कुछ नहीं, हस्ती है मैं कदे में। खुद होश की भी कुछ नहीं, हस्ती है मैं कदे में। और दुनिया में नहीं मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी, मस्ती वही है लेकिन सस्ती है मैं कदे में। और राजेश हो भंवर में लगे पार या कि डूबे, परवाह नहीं जब से कश्ती है मैं कदे में। जय 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 जय। भगवान दल फूल का चयन करने लगे। लगे लगे नैन दल फूल मुदित वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशाली परिपीत
परागपुञ्जम् कौशलेन्द्रदकञ्जमयुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जस जोदायक फलचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावूं सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महा